गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे एंड हम कर रहे हैं स्टार्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इसमें हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी और प्रॉपर के बारे में, प्रॉपर अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, वेलकम टू बजरंग क्लासेस। वेलकम टू बजरंग क्लासेस। ओके, बजरंग क्लासेस। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ होते हैं क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है, और मेथड टू नो अर्थ इंटीरियर आर। अब भैया कुछ ना कुछ तरीका तो होगा कि हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पता लगा सकें कि भैया कैसे है। तो लोगों ने क्या क्या तरीके निकाले, डिफरेंट टाइप के तरीके निकाले, जो कि हैं पहला है क्या, वोल्केनिक इरप्शन, दैट इज वोल्केनो। बिल्कुल, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जरा, ऑरेंज कलर। एंड वोल्केनो। दूसरा है क्या, माइनिंग, मिस्टर माइन से याद रखना। ठीक है, माइनिंग, MINING, ठीक है, माइनिंग। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ड्रिलिंग, चौथा हो गया सरफेस। ठीक है, पांचवा हो गया रॉक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट सोर्स में आ गया क्या, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, मीटियोराइट, मीटियोराइट। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है और बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं, मतलब मीटियोराइट तो बाहर से आता है ना। पर क्योंकि यूनिवर्स एक ही टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है, तो इसलिए हम अगर हम मीटियोराइट की स्टडी करते हैं तो अर्थ की स्टडी में भी हेल्प मिलता है, और मीटियोराइट को इसीलिए इनडायरेक्ट सोर्स में काउंट किया गया है। ठीक है, तो हम अर्थ की कंपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। अर्थ की कंपोजिशन है क्रस्ट, ओशियनिक, कॉन्टिनेंटल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, याद रखना क्वेश्चन मैंने कहा। ठीक है, अपर क्रस्ट और अपर मेंटल से मिला के बनता है लिथोस्फीयर। मेंटल किससे बनता है, मेंटल को बोलते हैं हम क्या, अपर क्रस्ट और लोअर मेंटल। नहीं, मेंटल बनता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल से। ठीक है, और जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में लेयर होती है एस्थेनोस्फीयर, ये लिक्विड में होती है, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, और ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल से मिलकर बनती है। ठीक है, और जो मेंटल होती है ये टोटल असल में सॉलिड होती है, फिर सेमी सॉलिड होती है। आउटर कोर क्या होता है, लिक्विड में होता है, इनर कोर सॉलिड में होता है। अभी इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ गैसेस के नाम लिख लेते हैं हम, जो अबंडेंट इसमें पाई जाती हैं सरफेस पे, होती हैं ऑक्सीजन, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम। ये तीन है जो मैक्सिमम पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, क्रस्ट में। और ओवरऑल जो पूरे अर्थ में पाई जाती हैं वो होती है आयरन, सिलिकेट और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम पाई जाती हैं जो पूरे अर्थ में होती है। ठीक है, आयरन से। और हम क्रस्ट को याद रखते हैं, ये क्या है, एक सेकंड है, इरेज हो जाएगा उस टाइम में। हम पहले क्रस्ट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे इरेज करके। ठीक है, क्रस्ट को बोलते हैं सियाल, क्योंकि सिलिकेट और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। मेंटल को बोलते हैं सियाल, सिलिकेट, एल्यूमिनियम। और कोर को बोलते हैं निफे, निफे और सीमा। सीमा इधर नहीं। ठीक है, सियाल से हो गया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, मैग्नीशियम, निकल, पहली फुर्सत में निकल, और प्लस आयरन। ठीक है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है एंड दिस इज इट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ओशियनिक क्रस्ट कितनी होती है, 8 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 32 किलोमीटर। ये एवरेज अबाउट माना गया, तो ये 8 से 16 किलोमीटर मान लेते हैं इसे, एंड इसे 32 से 70 किलोमीटर तक मान लेते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, एंड दिस इज इट। अब हम पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप इसे याद रखिएगा और इसे नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसे नोट कर लीजिए, क्रस्ट में होता है सियाल, मेंटल में होता है सीमा, कोर में होता है निफे। ठीक है, अब हम डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे जिससे सवाल बनता है। तो लेट मी इरेज दिस। तो 2 सेकंड रुक जाइए बस, 2 सेकंड, 2 सेकंड एंड दैट्स इट। अब ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूटी से पहले हम पहले लेयर बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रस्ट, फिर लिखेंगे हम मेंटल, फिर लिखेंगे हम कोर। ठीक है, क्रस्ट किस में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, यूसी और एलसी। ठीक है, फिर ये भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर यही अपर कोर, लोअर कोर। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को बांटने वाला, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को बांटने वाला, और कोर और उसको, अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाला, कोर और मेंटल को बांटने वाला, क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाला। तो मैंने एक बनाना है फ्रेज, तो इसे याद रखना, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से हो गया, कोई से हो गया कोनोराड,
कोनोराड डिस्कंटिन्यूटी, है ना? उसके बाद क्रस्ट और मेंटल का हो गया मोहोवरिक डिस्कंटिन्यूटी, एंड अपर मेंटल और लोअर मेंटल का हो गया, आर से हो गया रेपेटी रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, और मेंटल और कोर को बांटने वाला क्या हो गया, गुटनबर्ग गुटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? और अपर कोर और लोअर कोर को बांटने वाला हो गया है लेहिमेन लेहिमेन डिस्कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना, डिस्कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अब आपको याद रखना है क्या, कोई मुझे रेड गुलाब, एक मिनट, गुलाब हो गया, सॉरी एक सेकंड, इसको यूज कर देते हैं, अबे वो नहीं रहे यार, ठीक है? कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है? कोनोराड मोहवरिक रेपिटी गुटनबर्ग और लेहमैन। अब इनर मोस्ट में क्या पाई जाती है, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, बात खत्म। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मेंटल। अब दोबारा यहां पर हम क्या करेंगे, याद करेंगे, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है? कोनोराड मोहवरिक रेड रेपिटी गुटनबर्ग लेहमैन। अब ये क्या थी, क्रस्ट को डिवाइड करने वाली कोनोराड मोहवरिक थी, क्रस्ट और मेंटल को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कंटिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल, तो क्या हो गया, मोहवरिक, इसका आंसर क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मैंने क्या बोला था, अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है? अब देखो, क्रस्ट एंड कोर तो हो नहीं सकता, अपर एंड लोअर मेंटल क्या होते हैं, एस्थेनोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर, लोअर मेंटल एंड कोर क्या हो गया, पता नहीं कौन सा बोलते हैं इसको यार, तो ये तो अलग ही हो गया, तो इसका आंसर हो गया अब क्रस्ट एंड अपर मेंटल। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल मेरिडियन रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सही है, ये सही है, ठीक है? हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। मेरिडियन आर स्पेस्ड फारदेस्ट एट द इक्वेटर एंड कन्वर्ज्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट एट द पोल्स, ये सही है। ऑल मेरिडियन आर पैरेलल टू वन अनदर, गलत, क्योंकि ये एक पॉइंट में जाके पोल्स पे जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, तो क्या पैरेलल लाइन कन्वर्ज होती है, नहीं। एंड इंडिफरेंट नंबर ऑफ मेरिडियन में बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब, यस, इंडेफिनेट बन सकती है, क्योंकि हर एक पॉइंट का अलग लॉन्गिट्यूड बन सकता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी एक गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसका हो जाएगा गल्फ ऑफ ग्वेना, इसका आंसर दोस्तों, गल्फ ऑफ ग्वेना, और ये कहाँ है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। अब कोई लोगों का होगा, अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा, 0 टू ग्रेड लैटिट्यूड होगा, तो साउथ कैसे डिसाइड किया, तो ये नाम दिया गया उस अटलांटिक ओशियन को, ठीक है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, अब कुछ भी हो, इक्वेटर से नहीं होता, ठीक है? उन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे साउथ चाइना सी, पर वो है तो नॉर्थ में ही, तो उसका नाम दिया गया, तो साउथ अटलांटिक ओशियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। और 0 डिग्री अगर एग्जैक्ट पोजीशन पूछे तो गल्फ ऑफ क्यूना, ठीक है? द कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? Consider the following statement, ठीक है? The earth does not move along its orbit at constant rate. The earth move fastest at perihelion and slowest at aphelion. The above statement are true. Which one of the following law? अब इसका आंसर सीधे सीधे होगा केपलर्स सेकंड लॉ। अब क्योंकि देखो, आपने पढ़ा होगा कि अगर एक देखो, इसके हिसाब से अपने ही ऑर्बिट पे डज नॉट मूव अलोंग इट्स ऑर्बिट, क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ होता है और ये कंटिन्यूअस मूव होता रहता है। आपने इमेज देखी होगी वीडियो में, अगर आप देख रहे होंगे, तो अर्थ, सन भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है? तो ये अपने ऑर्बिट पे नहीं है। तो अर्थ मूव फास्टेस्ट एट पेरिहिलियन एंड स्लोवेस्ट एट एपिहिलियन, है तो है भाई, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो द इमेजनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस, अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करें। The imaginary line on Earth's surface that closely follow 180 degree meridian is, जो imaginary line on Earth's surface that closely follow the meridian is 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, एक तरीके से पूछ रहा है, ठीक है? तो इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है? इसका आंसर ये हो जाएगा।
So, and why do I have leap year in every 4 year? Because the Earth shifted out of the orbit, the revolution slowed down little. Once the length of a year is not an integer number, क्योंकि ये कुछ होती है 365 days एंड हाफ, एक दिन और, है ना, 1/4 डे और माना जाता है इसे, तो तब 4 साल में मिला के कितना हो जाता है, एक दिन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन होल आर प्रोनाउंस्ड एट, अब प्रोनाउंस्ड मतलब बोले गए नहीं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पोल्स पे, ठीक है। एंड विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस लीस्ट वेरिएशन इन कमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर, मतलब सोलर रेडिएशन से आपको क्या समझ आता है, सबसे कम सोलर एनर्जी मतलब कहाँ पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं पोल्स पे सबसे कम, और आर्कटिक और अंटार्कटिक सेक्टर में तो आता भी है, पर पोल्स में तो कुछ भी नहीं आता। द अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू, अगर मैंने क्या बताया था रोटेशन किस किस काम आता है, नो सनराइज एंड सनसेट, नो ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट साइकिल, ओनली वन सीजन, सीजन किस पे डिपेंड करते हैं, रेवोल्यूशन पे डिपेंड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, बी आंसर, बी आंसर। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, दिस इज क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।